सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ममता मशीनरी आईपीओ को लेकर के। ये आईपीओ की बात करें तो मार्केट में इस टाइम पे काफी ज्यादा डिमांड पे चल रहा है। हालांकि अभी इसका ओपनिंग डेट अभी आया नहीं है। आई थिंक कल से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल इस टाइम पे अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है इस आईपीओ के, देखने में लग रहा है। क्योंकि फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है कंपनी, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें या फिर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो इसमें ग्रोथ के चांस थोड़े बहुत दिख रहे हैं। एक अच्छा बिजनेस है इनका, जो बिजनेस आगे काफी लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है। और दूसरी चीज ये है कि जीएमपी भी इसकी बहुत बढ़िया दिख रही है। कुछ रीजन है जिस कारण से इसका नाम इस टाइम बहुत बढ़िया मार्केट में चल भी रहा है। तो आज का हम डिस्कशन इसी टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं कि आईपीओ किस टाइप से काम कर रहा है, कितना यहाँ पोटेंशियल रह सकता है, क्या इनके फाइनेंशियल है, क्या स्टार्टिंग डेट रहेगा, क्या इसका लिस्टिंग डेट रहेगा, अभी क्या इनकी फीस वैल्यू वगैरह चल रही है। कुछ बेसिक जो डिस्कशन हम आज करने वाले हैं इस आईपीओ को लेकर के। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको इसके बारे में मिल सके, ताकि जब भी अप्लाई आप करने जाएं तो किसी प्रकार कोई डाउट एंड क्वेरी आपके माइंड में ना हो। कुछ चीजें अगर मान लो मिस हो भी जाती हैं तो उसका सवाल आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। आई गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। कंपनी की बात करी जाए तो 1979 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। उसके अलावा ये कंपनी का जो मेजरली आज के डेट में काम हो रहा है, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गया, पाउचेस हो गया, जो पैकेजिंग वगैरह के मशीनें होती है ना, ये उनको बनाते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी है जो इनके साथ में जुड़ी है, जो इनकी क्लाइंट है। ठीक है, जैसे मान लो सबसे बड़ी कंपनी अगर बात करें, यहाँ पर काफी कंपनी है, लेकिन अगर एग्जांपल के लिए हम समझें तो यहाँ बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड है। और भी कंपनी के नाम यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी कंपनी यहाँ पर हैं जिनके लिए काम कर रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली ये मशीनें बनाते हैं, और मशीनें उस टाइप की बनाते हैं जैसे वेफर वगैरह हो गया, जो पैकेट वगैरह लोग देखते हैं ना, जो पैक हुए रहते हैं, जो मशीनों से पैक करा जाता है, तो उस टाइप की मशीन को ही बनाता है। अब बात करें तो इस टाइम पे लगभग 75 कंट्री के अंदर लगभग अपनी मशीनों को एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। बहुत बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। मतलब बाहर के कंट्री के अंदर भी अपने सामानों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट रहता है किसी भी कंपनी के लिए, कि मान लो कोई भी कंपनी अपना सामान अगर बना रही है तो अपने यहाँ भी और बाहर के लोगों को भी अगर दे रही है, मतलब बेच रही है, तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ का चांस देखने को मिलता है उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी बात करें कंपनी की, डिमांडेबल कंपनी लग रही है। थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आदमी प्लानिंग करता है जाने का, तो ग्रोथ का चांस में भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इसमें और चीजें अगर आप पढ़ना चाहें तो नीचे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंपनी कुछ ये कहते हैं, आपके सामने इनका एसेट्स भी है, रेवेन्यू भी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी आपके सामने शो कर रहे हैं, टोटल बोरोइंग कितनी है वो भी हम देख सकते हैं। अच्छी चीज ये है, कर्जा इन्होंने लगभग बहुत कम कर दिया है पहले के मुकाबले। अब पता नहीं आईपीओ जब आ रहा है उसको उसकी वजह से कम किया है, क्यों किया, आई डोंट नो। बट जो भी है, अभी कर्जा बहुत कम कर दिया है। तो उसके अलावा अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट भी लगभग इनके बढ़े हैं पहले के मुकाबले में, और रेवेन्यू हालांकि घटा है। ठीक है, प्रॉफिट भी लगभग पहले के मुकाबले घटा है आफ्टर टैक्सेस, चलो ठीक है। तो कंपनी ना ज्यादा कमजोर नहीं दिख रही है, ना बहुत ज्यादा हाई फाई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल। ठीक है, और बात कर ले कर्जा की, तो कर्जा भी इन्होंने पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम कर दिया है। तो जहां तक मुझे लगता है फाइनेंशियली कंपनी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं है और बहुत घटिया भी नहीं कह सकते हैं। तो ठीक लग रही है कंपनी। प्रॉफिट वगैरह भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अभी कम हुआ है, बट ठीक है, बना रही है। कर्जा कम कर दिया है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो प्रॉफिट ऑफिट में दिख रहा है माइट भी हो सकता है कि उसकी वजह से ही हो। आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है वो है। तो कर्जा काफी घटा है इनका, ये एक प्लस पॉइंट है, ताकि अगले डेट में वही प्रॉफिट बनाएगी कंपनी, कुछ उनके जेब में मैक्सिमम पैसा आएगा। कर्जे से क्या होता है, ज्यादा कर्जा अगर होता है तो कंपनी को डेप्ट चुकाने में भी लगता है। तो कर्जा यहाँ पर बहुत कम है, ये अच्छी चीज यहाँ पर देखी जा रही है। बात कर ले अगर हम मार्केट, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी इसका स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या होने वाला है। तो इसका बेसिकली स्टार्टिंग डेट रहने वाला है ओपनिंग का, वो रहेगा 19th ऑफ दिसंबर का, और इसका एंड डेट रहने वाला है 23rd ऑफ दिसंबर का। लिस्टिंग डेट यहाँ पे रहने वाली है 27th ऑफ दिसंबर की। और यहाँ पे जो अलॉटमेंट डेट यहाँ पर शो कर रहा है, दिस इज दी 24th ऑफ दिसंबर का। रिफंड्स वगैरह जो है वो 26 दिसंबर को लगभग कर दिए जाएंगे, और लिस्टिंग यहाँ पर 27 तारीख की लगभग दिखाई दे रही है। प्राइस बैंड की बात करें तो लगभग 230 रुपीज 230 से लेकर रुपीज 243 तक का प्राइस बैंड पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर रह सकता है। लॉट साइज यहाँ पर जो है मिनिमम 61 शेयर्स का लॉट साइज है। फेस वैल्यू यहाँ पर ₹10 पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू है। मिनिमम जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा वो 14,823 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, अगर हम एक लॉट की बेसिस देखें। अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 13 लॉट तक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
शेयर्स लगभग 793 के समथिंग आएंगे अगर आप 13 के लिए कर रहे हैं, और अमाउंट जो रहेगा 1,92,000 समथिंग रहेगा। HNI कैटेगरी का भी आप चेक कर सकते हैं। HNI कैटेगरी में अगर आप देखना चाहें तो उसके हिसाब से डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। तो कुछ ये चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कशन करी इस आईपीओ को लेकर के। आई होप यहाँ तक कुछ चीजें जो है वो आपको क्लियर होंगी। अब एक चीज सबसे इसमें अच्छा है, और जीएमपी की हम लोग बात करें तो इस टाइम पे जो जीएमपी है लगभग 40% के आसपास की इनकी जीएमपी शो कर रही है। हालांकि जीएमपी गारंटेड नहीं होता है, आपको नॉलेज तो होगा ही होगा, बट अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जीएमपी कोई फिक्स नहीं है, ये गारंटेड नहीं है, ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड आइडिया है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा। मतलब जीएमपी आज के डेट में अगर हम चेक करें तो लगभग 40% के समथिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ही शो कर रही है, बट अगेन ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी 35 से 40% के आसपास है, हो सकता है अगर आप परसों चेक करें तो परसों कुछ और ज्यादा शो करे या कम शो करे, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। बाकी जो भी रहेगा, जितने पर भी ओपन होता है वो लिस्टिंग डेट पे ही आपको मालूम पड़ेगा जो भी है। बाकी फिलहाल ये एस्टिमेशन मतलब आपको एक्सपेक्टेड है, ये जो आपको यहाँ पर जीएमपी शो कर रही है, दिस इज नॉट द फिक्स। तो गाइज आई होप यहाँ तक कुछ चीजें आपको इस आईपीओ के लिए क्लियर हो चुकी होंगी, कोई डाउट एंड क्वेरी आपके माइंड में अभी तक नहीं होगा। फिर भी कुछ अगर सवाल अगर रहता है रिगार्डिंग दिस आईपीओ, अपने क्वेश्चन आप कमेंट के अंदर रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।